दोस्तों आप सभी को जय मसीह की परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। आज की इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि परमेश्वर किस प्रकार से अपने लोगों की रक्षा करता है। जहां पे मनुष्य को लगते हैं कि सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, वहां पर परमेश्वर उनके लिए मार्गों को खोलता है। एक ऐसी ही घटना परमेश्वर के दास अंकुर नरोला जी के साथ भी हुई है। जब वो दुबई में गए हुए थे और अचानक वहाँ पर फ्लड आ गया, वहाँ पर जो तबाही हुई है वो तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो उस अंदर पानी में फंसे हुए लोगों के बीच में से परमेश्वर ने किस तरीके से उनके जीवन में कार्य किया, ये बहुत अद्भुत था। आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आइए हम इस वीडियो को मिलकर देखते हैं। अब इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम बोलते हैं कि अगर 1000 में से कोई एक बचना होगा, वो एक कौन होगा? तुम हो। 2 हफ्ते पहले मैं दुबई गया था और जिस दिन मैं दुबई पहुंचा, बारिश का मेरे साथ बहुत करीब संबंध है। जब ये सेवकाई शुरू हुई थी 2009 में, संडे सेवकाई, और मैंने एक मीटिंग रखी। मैंने कहा मीटिंग रखते हैं बड़ी, उसके बाद संडे सेवकाई की शुरुआत करते हैं। मीटिंग में इतनी बारिश आई, इतनी आई, टेंट उड़ गया, स्टेज उड़ गई, मीटिंग हुई नहीं। पता लोग क्या बोले? पास्टर्स, दूसरे पास्टर जो जलसी करते वो तो बोले, कहते देखा ये सेवकाई रब वालों है नहीं की, इस करके सारा कुछ उठ गया देखो। और जब मुझे मालूम हुआ कुछ दिनों के बाद कि पास्टर ऐसा बोल रहे हैं, मैंने कहा कि ये निशानी है कि परमेश्वर शैतान के परखच्चे उड़ा देगा इस सेवकाई से। उस सेवकाई बढ़ी, परमेश्वर ने अपने कामों को किया, सबको दिखाया। मैं न्यूजीलैंड में क्रूसेड करके आया, वापस आने बदल लगे, वहां फ्लड आ गया, बाढ़ आ गया। जब मैं कैलिफोर्निया में था, अमेरिका में, तो मैंने कहा जब जिस दिन यहाँ ब्रांच खुलेगी, वहां सूखा पड़ चुका था कितने सालों से, मैंने कहा यहाँ इतनी बारिश आएगी तुम हैरान हो जाओगे। वहां फ्लड आए कैलिफोर्निया में। मैं अभी दुबई में लैंड किया, मैंने अभी लैंड ही किया, मैं अभी गाड़ी में बैठा हूं, वो वीडियो दिखाओ 1 नंबर। जब मैं गाड़ी में बैठा हूं वहां ये बारिश देखो, स्क्रीन की ओर देखो, ये दुबई ये देखो। सुनो, ये दुबई में ऐसा होता नहीं है, बारिश नहीं होती, वहां होती है तो बहुत थोड़ी होती है जस्ट, और निकल जाती है आगे। ये पहला दिन था जब मैं गया, पहले दिन वहां बारिश हुई, 2 दिन बारिश हुई। मैं अपने ठिकाने पे पहुंच गया। अगले दिन हम शहर में गए, उसकी एक पिक्चर है मेरे पास, उसका प्रूफ। ये दुबई फ्रेम है पीछे, और ये मैं हूं, वाइफ है, दुबई फ्रेम पीछे। तो ये वो एरिया जहां सबसे ज्यादा बारिश हुई। एक और वीडियो देखेंगे हम, ये तब की है, सुनो इसको रोको। जब मैं शहर में था तो बारिश दूसरे दिन, पहले दिन बारिश हो गई, सुबह ठीक था, हम शहर में घूमने के लिए चले गए। उस दिन हम वहीं थे जहां पर सबसे ज्यादा बारिश हुई, जो सबसे ज्यादा फ्लड इफेक्टेड एरिया था। पता नहीं है परमेश्वर जानबूझ के मुझे वहां लेके गया। बारिश जब ज्यादा हुई तो उस दिन टैक्सी बंद हो गई, क्योंकि सब गाड़ियां जो है, ये शुरुआत है, ये फ्लड नहीं था, अभी बारिश जस्ट शुरू हुई थी और सब एंजॉय कर रहे थे। देखो देखो गाड़ियां बंद हो रही हैं, सब एंजॉय कर रहे, देखो बारिश हो रही, देखो फ्लड हो गया। दुबई में बड़ी ये अजीब बात है कि ये फ्लड आ जाए या इतना पानी इकट्ठा हो जाए, वहां लोग एंजॉय कर रहे थे। तो ये मैं रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था ऊपर, और मेरे साथ अरबी फैमिलीज थी, तो हम सभी एंजॉय कर रहे थे बारिश देख, गाड़ियां जब पानी से निकल रही थी, तो अभी तक एंजॉय चल रहा था। ये वो वीडियो है, इस तरह से, ये मेरी बनाई वीडियो खुद की। ये भी शुरुआत थी, अभी बारिश इतनी नहीं थी, इस तरह से गाड़ियां थी, वहां के लोगों को पानी की आदत नहीं है। ये बुर्ज खलीफा। सुनो मेरी बात, हुआ क्या, अब शाम पड़ गई, एक्स्ट्रा बारिश हो गई, लोगों की गाड़ियां डूब गई, हाहाकार मच गया सब तरफ। अब हमें घर वापस जाना है, और कोई टैक्सी, मैंने एक बस वाले को 25,000 भी ऑफर किया कि 25,000 रुपए ले ले, जस्ट 20-30 किलोमीटर मेरा घर है, मुझे छोड़ के आ। कोई छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। हमने फैसला किया ठीक है, हम यहाँ होटल लेते हैं, रात को होटल में बिताते हैं। तो होटल बुक के बाद बुक हो रहे थे। इमेजिन करो, कोई टैक्सी, सब गाड़ियां बंद हो रही थी, बिल्कुल क्लोज थी, बड़ा इतना पानी था, गाड़ी जो जाती थी पानी में बंद होती थी, बड़ी गाड़ियां भी बंद, ट्रक भी बंद, बसें भी बंद। तो मैं एक होटल बुक करने के लिए जा रहा हूं, मैं अकेला था वहां पे, फैमिली मेरी पीछे रेस्टोरेंट में वेट कर रही थी। एक बिल्कुल बारीक टैक्सी, लंबी टैक्सी, जो बिल्कुल पानी में नहीं जा सकती। मैंने उसको कहा, मैंने तूने मुझे आज घर लेके जाना है छोड़ने के लिए। कहता ठीक है जी। आप इमेजिन करो, हम 8 जने लंबी गाड़ी, छोटी गाड़ी में बैठते हैं,
पॉसिबल नहीं। वहां तो एक जना 2 जने भी एक्स्ट्रा नहीं बिठाते, वो रूल है वहां का। 8 जने छोटी गाड़ी में बैठे, पानी के बीच से निकले, एक बार घर में पहुंचे। इमेजिन करो, सुनो मेरी बात, रोड के ऊपर लाखों लोग खड़े हैं। वहां पे गोरे 85% फॉरेनर्स हैं, 15% लोग सिर्फ दुबई के रहने वाले वसनीक हैं, बाकी सब फॉरेनर्स हैं। जब हम गाड़ी लेके रोड पे जा रहे थे तो गोरे हैरान हो रहे थे कि ये टैक्सी मिली कहां से इनको, क्योंकि एक भी टैक्सी नहीं थी, कोई जाने के लिए तैयार नहीं था। और एक टैक्सी वाला, छोटी टैक्सी वाला पानी के बीच से, और जब हम जा रहे थे तो लाखों लोग हमें हाथ दे रहे, सोच रहे थे कि टैक्सी खाली है। जब वो दिल दे कि यार ये कितने लोग टैक्सी में भरे हुए लेके कैसे जा रहे हैं, तो मेरे को याद आया कि परमेश्वर ने कहा था अगर 1000 में से 10,000 में से एक बचना हुआ तो वो एक तुम हो गए। हालेलुया। तो लोगों के मुझे फोन आ रहे थे, इनको मालूम था मैं दुबई में हूं, कैसे है, सब ठीक है, सब सेफ है। मैं कहा हम फुल इंजॉय कर रहे हैं, बारिश का भी इंजॉय कर रहे हैं, फ्लड का भी इंजॉय कर रहे हैं, टैक्सी का भी इंजॉय कर रहे हैं। हालेलुया। और सब हैरान थे, कोई मानने को अगले दिन तैयार नहीं था कि हम ये वाली टैक्सी में बैठ के अपने एरिया में गए और रास्ते में पानी पानी था, फ्लड था, बसें रुकी हुई, ट्रक रुके हुए थे, खराब हो चुके थे, कोई मानने के लिए तैयार नहीं था। और यह मिरेकल था। तो परमेश्वर का वचन पूरा हुआ और शाम तक तो हम इंजॉय करते रहे, कोई शिकन नहीं, कोई टेंशन नहीं कि नहीं मिली, कोई प्रॉब्लम, होटल में रह लेंगे, अगले दिन घर चले जाएंगे। लेकिन परमेश्वर हमारे साथ, हालेलुया। और वो हमें बताता भी है उन समयों में, अब वहां पैसा काम नहीं आया, आया काम तो 2000 दिरहम ले ले, 40,000 ले ले, हमें घर छोड़ दे। नहीं जी, मैं नहीं जा सकता। कौन काम आया, उसी को रखो अपने साथ। हमें लेकिन कई बार परमेश्वर ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देता है कि ना तो आपके पैसा काम आ सकता है, ना लोग काम आ सकते हैं, कोई काम नहीं आ सकता। उसको अपनी मर्जी से मैंने टैक्सी वाले को थोड़े ज्यादा पैसे दिए, लेकिन पैसा उस दिन काम नहीं आया। हालेलुया। काम कौन आया, वही आपके काम आए। बोलो वही मेरे काम आए। और लोगों के दिमागों में उस दिन टेंशन थी बहुत। वो रोड पे जब जा रहे थे तो उनके लिखा हुआ था टेंशन दिमाग के ऊपर, उनके माथों के ऊपर। तो ऐसी सिचुएशन में कौन आपको बचाता है? अगर वो आपके साथ है, वो एक प्रूफ था कि परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। मैंने एक बात देखी, अगर एक विश्वासी की लाइफ प्रभु के लिए समर्पित है, सेवा के लिए समर्पित है, टाइम पर परमेश्वर उसका साथ देते हैं। आपको समझ आ रही है? दोस्तों, आप लोगों ने इस गवाही को तो सुन लिया होगा कि किस प्रकार से परमेश्वर ने अपने दास के जीवन में कार्य किया। अभी हम देखने वाले हैं कि उस समय दुबई के हालात कैसे थे और आज दुबई किस हालातों में है। आइए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। So guys, this is 2:46 PM, यानी कि दोपहर के 2:40 हैं इस वक्त। और आप देख सकते हैं कि मुकम्मल तौर पे ये यूँ लग रहा है जैसे रात का वक्त है इस वक्त। It is incredible how things are looking like right now. Ominous. This is this cloud system that is above us, and that's where the storm is coming from. It's a big storm heading to Dubai right now. Remember, this is 2:45, literally 3:45 बज रहे हैं दोपहर के। And it's getting darker.
दोस्तों आप लोगों ने ये वीडियो देखे होंगे, किस प्रकार से ये वीडियो डरा देने वाले और कंपा देने वाले वीडियो हैं। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, न्यूज रिपोर्टर का ये कहना है, लोगों का ये कहना है कि पिछले 75 साल के अंदर ऐसा माहौल कभी भी दुबई के अंदर देखने को नहीं मिला। देश दुनिया के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं आज पूरे तरीके से हमें अफसोस में डाल देने वाली चीज़ें, हमें हैरान कर देने वाली चीज़ें हैं कि आज जो चीज़ें हो रही हैं तो आज से पहले कभी भी नहीं हुआ। और दोस्तों अभी मैं आप लोगों को बाइबल से एक वचन शेयर करने जा रहा हूं, तो प्लीज इस वचन की ओर अपना ध्यान लगाइएगा, क्योंकि ये वो वचन है जो आज देश दुनिया के अंदर जो माहौल हमें चल रहा है, लोगों को लगता है कि मनुष्य ने किया है, लेकिन मैं आप लोगों को 100% विश्वास के साथ इस बात को बोल सकता हूं कि आज जो हो रहा है, भले दुबई के अंदर आर्टिफिशियल बारिश करवाई गई, लेकिन बिना परमेश्वर की इच्छा से कुछ भी नहीं हो सकता। आप लोग बाइबल को अगर पढ़ते हो तो इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। बाइबल से एक वचन हम पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे मत्ती अध्याय 24 उसका 7 वचन, तो लिखा है, क्योंकि जाति जाति पर और राज्य राज्य पर चढ़ाई करेंगे और जगह जगह अकाल होंगे, भूकंप होंगे। और जब 8 वचन पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है, ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ ही होंगी। ये 2 वचन प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणियों को पूरा करते हुए आज देश दुनिया के अंदर हमें दिखाई दे रहे हैं। अगर हम लोग मसीह लोग हैं तो इन चीजों को देखकर हमें तैयार होने की आवश्यकता है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, जब यीशु मसीह जैतून पहाड़ पर बैठे हुए थे तब चेले यीशु मसीह के पास गए और पूछा, प्रभु इस जगत के अंत का क्या चिन्ह है, हमें बता। तब यीशु मसीह ने कहा, कुछ बातें यीशु मसीह ने चेले के सामने रखी थी। और जब हम पढ़ते मत्ती अध्याय 24 जब हम पढ़ते हैं तो आप लोग इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जान पाओगे। सो प्लीज आप लोग बाइबल लीजिए और मत्ती अध्याय 24 पढ़िए। आपको यहाँ पे एक एक चीज जो आज देश और दुनिया के अंदर जो हमें दिखाई दे रही है, हम अंधे नहीं है, हम देख पाते हैं, चीजों को हम एनालाइज कर पाते हैं। अगर यीशु मसीह के साथ चलते हैं तो आज हर चीज प्रभु यीशु मसीह के आने की ओर इशारा करती है, वो हमें समझ में आएगी। क्योंकि ये जो चल रहा है वो छोटी बातें नहीं है। आज हमारे देश के अंदर जो चल रहा है, किस प्रकार से सरकार बदलने का लोगों को डर है कि आज सरकार नहीं बदली तो हमारे देश का हालात बदल सकते हैं, किस प्रकार की बातें आप लोगों के सामने निकल कर आ रही है। और आज हम देखते हैं कि किस प्रकार से जाति जाति, राज्य राज्य एक दूसरा देश दूसरे देशों पर अधिकार जमाने के लिए, उन जीतने के लिए लड़ाइयां कर रहा है, जो कि आप लोग जानते हो किस प्रकार से हर चीज आज प्रभु यीशु मसीह की ओर आने का इशारा कर रही है। और अगर हम तैयार नहीं है तो डेफिनेटली हमें तैयार होने की आवश्यकता है। और अगर हम तैयार नहीं होंगे तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, हम इस संसार में छूट सकते हैं। और यीशु मसीह कभी भी नहीं चाहता कि हम इस संसार में रहें, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, जब ये चीजें होंगी, ये पीड़ाओं का आरंभ है, ये तो शुरुआत है, ये तो ट्रेलर है, क्योंकि ऐसी बहुत सी भयानक चीजें हम इस दुनिया में होती हुई देखने वाले हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, भले इस दुनिया में कुछ भी हो, कुछ भी चल रहा हो, लेकिन अगर हम यीशु मसीह के साथ हैं तो हमें डरने की नहीं परंतु आनंदित होने की जरूरत है, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ उस सदा के जीवन में प्रवेश करने वाले हैं और सदा के लिए उस यीशु मसीह के साथ में रहने वाले हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने हमें पहले ही जागरूक किया है कि जब दुनिया में ये सब हो, तुम घबराना नहीं, तुम डरना नहीं, क्योंकि ये तो पीड़ाओं का आरंभ है। आज देख सकते हैं देश देश पर चढ़ाई कर रहे हैं, राज्य राज्य पर चढ़ाई कर रहे हैं। आज देख सकते हैं जाति जाति के विरुद्ध में है और अकाल, भूकंप, बाढ़ें आप लोगों को दिखाई दे रहा है जो कुछ चल रहा है। एक ऐसा देश जहां पे पानी नहीं है, वहां पे आर्टिफिशियल बारिश करवा दी जाती है, और जब ऐसा करते हैं तो अचानक से वहां पे समुद्र फूट पड़ते हैं, बारिश होने लग जाती है और देश डूबने लग जाता है। क्या ये मनुष्य के हाथ में? नहीं मेरे दोस्तों, ये धोखा खाने वाली बात है, ये मनुष्य के हाथ में नहीं है। ये सब कुछ परमेश्वर की इच्छा से हो रहा है, और इसलिए हमें अपनी इच्छा पे नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा पे चलने की बहुत ज्यादा आवश्यकता इन दिनों में है, क्योंकि हर चीज आज यीशु मसीह की ओर आने का इशारा कर रही है, क्योंकि वो बहुत जल्दी आने वाला है। एक वचन हम और पढ़ेंगे, जब हम पढ़ते हैं इसी अध्याय मत्ती 24 उसका 14 पढ़ते हैं, लिखा है, और राज्य का वह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। आज हम सोशल मीडिया के माध्यम से और भी तरीके से विरोध से, सताव से, हालातों से, परिस्थितियों के साथ आज लोगों के, परमेश्वर के दासों के ऊपर जब सताव हो रहा है, ये सताव ही प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को फैला रहा है। और आज जो चीजें इस दुनिया के अंदर चल रही है वो यीशु मसीह को बहुत जल्दी लेकर आने वाली है, क्योंकि ये चीजें यीशु मसीह ने कहा, जब इस मेरा सुसमाचार पूरी दुनिया में प्रचार हो जाएगा, मैं आ जाऊंगा और यही जगत का अंत होगा। सो प्लीज अपने आप को तैयार करिए। अगर आप प्रभु यीशु मसीह से दूर हैं, आप पश्चाताप करें और यीशु मसीह के पास आए, यीशु मसीह निकट आए, वो आपके पापों को क्षमा करेगा और फिर से आपको उठाएगा, आपको चंगा करेगा, आपको शुद्ध करेगा और आत्मा में आपको अपने साथ में लेकर चलेगा। वो चाहता है हम नाश ना हो, कभी भी परमेश्वर नहीं चाहता कि हम इस संसार में छूट जाएं, हम जाएं और दूसरों को भी बचाएं, यीशु मसीह चाहता है। सो प्लीज इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला, समझने को मिला, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। जय मसीह की।